जिस हिमाचल प्रदेश को हम खूबसूरती के लिए जानते हैं वो इन दिनों तबाही की वजह से सुर्खियों में है। अमूमन हमने देखा कि खूबसूरत की तस्वीरों की वजह से हिमाचल प्रदेश हमेशा खबरों में बना रहता था, लेकिन इन दिनों खबरें तो बन रही हैं लेकिन तबाही की वजह से। इस बीच अच्छी बात यह है कि पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के बीच है, और इस सबसे भी अच्छी बात यह है कि प्रदेश के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल भी ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए एबीपी लाइव पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर, हिमाचल प्रदेश में स्थिति इन दिनों बहुत चिंता का विषय बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आप भी ग्राउंड जीरो पर गए सर, आपने क्या देखा ग्राउंड जीरो पर? आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये भी व्यवस्था जो है वो पटरी पर लौट सकेगी, क्योंकि व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी डिरेल होती हुई नजर आ रही है इस तबाही की वजह से? देखिए, जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक है कि आर्थिक व्यवस्था का भी डिरेलमेंट जो बात होती है होती है। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि हिमाचल में सत्ता पक्ष तथा अन्य राजनीतिक दल सभी लोग मिलकर करके काम करने पर जुटे हुए हैं। सब लोग ग्राउंड जीरो तक जाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जनता के लोग भी जनता के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने ये देखा कि एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की भी जो मदद लेने की बात आई थी, समारोह वाले घाट स्थान पर तो समझिए कि पूरा का पूरा काम सेना ने जिस प्रकार से किया वह सराहनीय है। लेकिन वर्षों लगेंगे हिमाचल को पुनः पुराना हिमाचल बनाने में। इस नाते सबको मिलकर के इस पर कार्य करना चाहिए, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सही ढंग से स्वीकार करते हुए, नाले पर निर्माण हो गया और सब ये हो गया तो वो सब ठीक करने की ज़रूरत है कि भविष्य में जो निर्माण हो उस निर्माण पर भी कितना अंकुश लगे, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। सर, जिस हिमाचल के बैठकर हमें विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, अब हमें वहाँ पर ये चर्चा करनी पड़ रही है कि तबाही के बाद कैसे व्यवस्था पर सब कुछ लौट सके। आप सर ग्राउंड जीरो पर गए, हमने देखा कि आप 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलकर एक जगह पर गए। सर, कितना मुश्किल था, क्योंकि आप एक मैदानी इलाके से आते हैं और पहाड़ों में इस तरह ग्राउंड जीरो पर जाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए, मुझे वहाँ पहुँचना था, शायद वह हिम्मत ही मुझे वहाँ पहुँचा दी जिस प्रकार का मार्ग था। अन्यथा ये सही है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस प्रकार से चलने की आदि है, वो पहाड़ की एक जगह तो स्थिति ऐसी थी कि मैं सड़क से गुजर गया, पता लगा नीचे मिट्टी ही नहीं है जी। तो बाद में लौटने के बाद जब देखा गया तो लोग भी शहर गए, लेकिन भगवत कृपा थी कि हम चले गए। उनसे जो पीड़ित थे उनसे मिले, उनके परिवारों से मिले, आसपास के लोगों से मिले, जाना। तो मुझे ये लगा कि ऊपर से जब पहाड़ी गिर रही है, नीचे हैं, सोए हुए हैं, तो उसमें उन्हें नहीं पता कि ऊपर से क्या हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि वो पहाड़ी सीधे जिस प्रकार से गिरती ही चली गई तो वो पूरा का पूरा 2-2 परिवार इस प्रकार से समाप्त हो गया। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को कहाँ निर्माण किया जाए, कहाँ ना निर्माण किया जाए, इस पर भी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सर, तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। अब आपके मन मस्तिष्क में क्या योजना है, कैसे हिमाचल प्रदेश वापस पटरी पर लौटेगा? आपको क्या लग रहा है अब हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखकर? नहीं, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी टीम भेजी है, और वो टीम जगह जगह जा कर के आकलन की है। मुझे लगता है उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार की, दोनों आपस में मिलजुल करके बैठेंगे, मिल करके उसका हल निकालेंगे ही। आज तो आपदा है, लेकिन कल दोनों मिलकर के बैठ करके पुनः हिमाचल की उन्नति के लिए कार्य कर लेंगे। सर, कितना मुश्किल लग रहा है आपको, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं अभी ग्राउंड जीरो पर जो प्रभावित हैं या फिर जिन्होंने अपने लोग खोए हैं, वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। क्या आपको लगता है ये जो अगर इस तरह से एक्सेसिव बारिश ना होती हिमाचल प्रदेश में तो शायद ये इस तरह की तबाही ना होती, या फिर कुछ और वजह इसके लिए हो सकती है? वजह अनेक होती हैं, लेकिन एक्सेसिव रेंस ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो बारिश महीनों में होती थी वह दिनों में हो गई, और उसका परिणाम ये होगा कि जो कच्चे स्थान थे, मिट्टी जहाँ थी वह इस तरह से गीली हो गई कि खिसकती चली गई। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आगे के संदर्भ में गंभीरता के साथ कि अगर ऐसी स्थिति आए तो क्या करें,
इस पर विचार करना चाहिए। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर यही कहना है कि विकास तो हो, निर्माण तो हो, लेकिन ये सोच समझ कर करने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ पर निर्माण करना है। कहीं ऐसा ना हो कि विकास के नाम पर हम विनाश की तरफ बढ़ जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।